सबसे पहले ज्ञान गैलेक्सी अजीत में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल में आप लोग को एजुकेशन रिलेटेड हर एक कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग सीए की एग्जाम के बारे में डिस्कस और साथ में उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीए के एग्जाम में सबसे पहले हम लोग सीपीटी देनी पड़ती है। सीपीटी का जो सिलेबस है आज हम लोग कवर करेंगे, और वो भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। बाकी सीपीटी के सारे नॉलेज, सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हम दूसरे वीडियो में आपको दे देंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर। और ये हमारी जो टॉपिक है, ये हमारी जो सीरीज है इकोनॉमिक्स की, ये लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिसका आपको हमारा नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स के सारे प्लेलिस्ट बनेंगे, ठीक है, और बने हुए जिसमें आप लोग जाकर उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने होंगे, क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को इजी वे में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर सिलेबस कवर हो जाए तो फिर हम ईयर पेपर अटेम्प्ट और साथ में पीपीक्यू भी कंप्लीट करवाते हैं। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस कवर कर ले, उसके बाद, है ना। तो जो कि आप लोग हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाए और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अ, आप लोग सबसे पहली बात सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियो पहुंच पाएगी। और जर्नी स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। चलिए, देखिए। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है वो जनरल इकोनॉमिक्स, है ना। इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है ना। वैसे 50 मार्क्स का कवर, तो 50 नंबर के लिए हम लोग को पढ़ लाने के लिए हम लोग को कितना सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है। सीए के सीपीटी एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार जुड़े रहें। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर 1 बाय 1 क्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। आप लोग को अगर हेल्प हो तो जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दो पार्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। 50 मार्क्स के अंदर में हम लोग को ये दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और साथ में हमको पढ़ने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो आएगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। और 11 12 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या है, नेचर। बट इसमें क्या है, बहुत हम लोग डीप में जाएंगे। याद रहे, सीए के एग्जाम में बहुत डीप और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछता है। तो आप लोग को पूरी मेहनत और पूरे ध्यान से, साथ में अपना याद रहे, हमारी सारी क्लासेस में आप लोग को अपनी खुद से एक नोटबुक बना लेनी है, नोटबुक के साथ पढ़नी है, सारे चीज़ों को अटेंड करना है, ठीक है। जो कि जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और खुद भी आज रिवीजन के समय भी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग एक नोटबुक जरूर बना लेंगे, अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। तो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पढ़ले पढ़ने पड़ेंगे, स्कोप पढ़ने पड़ेंगे, नेचर पढ़ने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स के। साथ में क्या पढ़ने पड़ेंगे, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी पढ़ने पड़ेंगे। साथ में क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये किसी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। साथ में क्या है, प्रोडक्शन, साथ में क्या है, प्रोडक्शन,
है ना। साथ में क्या है, प्रोडक्शन। साथ में क्या पढ़ने पड़ेंगे, साथ में क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, है ना। साथ में सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ने पड़ेंगे, और किसके, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये हमारा पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। पहला चैप्टर में हम लोग इतने सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर जो आएगा हमारा हमारा आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई की पूरी टॉपिक हम लोग को पढ़नी होगी। साथ में उसके मीनिंग्स एंड मीनिंग, डिटरमाइंस ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है। तो साथ में उसके क्या, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें क्या है, मार्शल अप्रोच पढ़ेंगे, इनडिफरेंट कर्व पढ़ेंगे, इनडिफरेंट कर्व के अप्रोच पढ़ेंगे। साथ में क्या है, इसके मीनिंग के बारे में, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। ओके। तीसरा चैप्टर जो बन के आएगा वो हमारा आएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें क्या है, उसके मीनिंग और उसके फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मीनिंग एंड फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में लॉ ऑफ, याद रहे क्लास बहुत डीप चलने वाली है, बहुत डीपली होने वाली है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और साथ में लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, जो कि आप लोग उतना इकोनॉमिक्स में डीप में नहीं गए होंगे, जो कि पढ़ने में आनंद और मजा, तो मजा ही आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स में कितना रस है, कितना मजेदार सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ में आएगा। साथ में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ में क्या है, एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है थर्ड चैप्टर हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, वेरियस मार्केट, कौन कौन से मार्केट है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, कंपटीशन मार्केट, ऑलिगोपोली, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं हम लोग को पढ़ने होंगे। साथ में प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट, मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल मिला के हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे चार चैप्टर, चार चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से उसके बाद हमारा टॉपिक बढ़ के आएगा, वो क्या आएगा उसके बाद हमारा टॉपिक जो बढ़ के आएगा वो है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में आएगा। ठीक है। अब आधा जो 50% जो हम लोग का पढ़ाई है, जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इस समझे इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करनी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करने होंगे। पहला चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का एक प्रोफाइल हमको जानना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करनी होंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में उसके नेचर के बारे में, इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने पार्टिकुलर इंडिया का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कैसा है, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर, साथ में एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड देयर प्रॉब्लम, और इंडियन का जो इकोनॉमी सिस्टम है उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बन के आ रही है, वो सब डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, और अलग अलग तरीकों से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। साथ में ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन वेरियस प्लान, वेरियस प्लान, अलग अलग तरीकों से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, और साथ में जो है पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, अलग अलग उसका क्या प्लान है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डीपली जाने वाले हैं। और साथ में क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड टैक्स सिस्टम, इंडियन, तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, अभी साथ में उसमें हम लोग जीएसटी भी अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स सिस्टम हम लोग उसमें हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद क्या है अगला जो है सिलेक्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन में इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ चुका है, और साथ में इसका कैसे ग्रोथ लगातार हो रहा है। साथ में पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी के बारे में, एब्सोल्यूट, रिलेटिव पॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी। साथ में क्या है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉजेज, जैसे क्या कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ते जा रहा है, इसका क्या कारण है, इंडिसेस क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। साथ में उसके लिए किया क्या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या जरूरत पड़ता है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, है ना, एनर्जी कितना है, ट्रांसपोर्ट कितना है, कम्युनिकेशन कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है 7 चैप्टर, ये क्या है, इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बजट की डिस्कस करेंगे, फिजिकल डेफिसिट डिस्कस करेंगे, साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में, इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बजट एंड फिजिकल बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल डेब्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है, अच्छा ये चैप्टर जो है शायद एक में ही है। अच्छा उसके बाद क्या है, अगला है इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया 1991 सब लिबरलाइजेशन। हाँ ये चीज़ है कि हो सके चेंजिंग आए, अमेंडमेंट चेंज आए, या फिर सिलेबस में चेंजिंग आ सकती है, तो आज ही जैसे जैसे आते रहेगी वैसे वैसे अपडेट करते हैं, लेकिन कॉमन चैप्टर यही है, इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन, क्योंकि इसी जो सीए का जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्टडी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है आपका चेंजिंग करेगा तो हम आपको इन्फॉर्मेंट कर देंगे, क्योंकि वो हमेशा चेंजिंग कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहता है, ठीक है। अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पर से जो है पर डे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग वहाँ से नोटिस आते रहता है, कुछ ना कुछ आपका चेंजिंग होते रहता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया पढ़ेंगे, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक को हम लोग 7 चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में पढ़ेंगे। साथ में मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मनी एंड बैंकिंग, मनी मीनिंग एंड फंक्शन, साथ में क्या है कॉमर्शियल बैंक एंड रोल एंड फंक्शन, इससे बारे में पढ़ेंगे। साथ में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग 11-12 में, आप लोग 11-12 में उतना डिटेल में नहीं जा पाओगे जितना यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, डॉक्टर, लॉयर, उसी तरह अपना ये जो सीए है इसका बहुत महत्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका एक प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत डीपली आप लोग को मेहनत करना होगा। अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इस फील्ड में प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते हैं, इस प्रोफेशन जो की अहमियत को आप नहीं समझते, तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़कर चले जाएं और ये वीडियो को मत देखें, क्योंकि ये वीडियो उसी बच्चे के लिए है, उसी स्टूडेंट, उसी फ्रेंड के लिए है जो अपना कैरियर सीए में बनाना चाहते हैं, जो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, अपने इकोनॉमिक्स को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर डूबना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डीपली जाने वाले हैं, बहुत डीप में, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बहुत डीपली डिटेल करने वाले हैं, जो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाने वाली पढ़ाई करने वाले हैं, ना कि कुछ और सेट होने वाले, तो माइंड में जो हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की तरह सेट हो जाएगी, ठीक है। साथ में हम लोग PYQ भी करेंगे, पहले चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद ईयर पेपर भी कंप्लीट करेंगे, सारे ईयर सीए के सारे पेपर को हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो ये सारे 8 चैप्टर टोटल थे जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो हम लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 1 बाई 1 करके आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट CA CPT नाम की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें 1 बाई 1 करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहें, और हम यहाँ पर आप लोग के सामने बुक जो है फॉलो करेंगे, वो आपको क्या है, ये सी की तरफ से जो मिला हुआ बुक है, वही जो बुक था, जो आपको CA इंस्टीट्यूट आपको जो बुक देगा, है ना, उसी बुक से हम फॉलो करने वाले हैं, सारे नोट्स, सारे लेवल, तो आपको ये बुक पढ़ने भी नहीं पड़ेगा, यही बात है। और सारा और साथ में क्या है, आपका जहाँ एडमिशन कराएंगे वहाँ से जो बुक आपका आएगा उसी बुक को फॉलो करने वाले हैं, और सारे मतलब और साथ में अपने नोट्स, तो कम नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि ये बुक भी 1 बाई 1 करके कवर हो जाएगा, और साथ में कहा
आपको और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने की आदत लग जाएगी और बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो बुक है वैसे करके और भी सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर, देखिए आप लोग यहाँ क्या है, इंस्टीट्यूट का बुक, ठीक है। तो ये आप लोग को, आपको कुरियर से आपको आ जाता है। आपका अगर सिफ्टी का एडमिशन जब हो गया है, रजिस्ट्रेशन जब हो गया है, तो आपका वहाँ से कुरियर से आपके घर पे आ जाएगा ये बुक। तो ये बुक आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, कहीं कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास रहो। एक मैसेज एक टॉपिक कमेंट करना है, आपको सारी वीडियो मिलने रहेगी। तो हमारे साथ तैयारी तैयारी करने के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुभ शुरुआत करते हैं 24 की। थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।